हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज थर्ड क्लास है पॉलिनोमियल्स की और आज हम पढ़ेंगे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो उसको पढ़ने से पहले हम लोग कुछ एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है जिसको समझेंगे, जिससे कि हमारा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आपके सामने जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ वेरिएबल। ये एक पॉलिनोमियल है, इसकी आपको वैल्यू निकालनी है एट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल y विच इज 2 इन दिस केस। ठीक है, तो आप किस तरीके से करेंगे, y की जगह आपको क्या रखना है 2, तो पुट 2 इन प्लेस ऑफ y, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 क्यूब माइनस 4 इंटू 2 प्लस रूट 11। ठीक है, ठीक है, वैल्यू पुट कर दी। अब सॉल्व करेंगे इसको, तो 2 क्यूब होता है 8, 8 3 जा 24, 4 2 जा 8 प्लस रूट 11। 24 minus 8 will give you 16. 16 plus root 11 is your value of the polynomial at y equal to 2, or we can say q of 2. ठीक है, so we'll do one more question on the same topic. Polynomial is given to you pt equal to 4t4 plus 5t cube minus t square plus 6. We have to find the value of this polynomial at t equal to a. तो t की जगह I'll put a, तो p of a equal to 4 a की पावर 4, 5 a cube minus a square plus 6. This is how we will find the value of a given polynomial at some given or indicated value of the variable. इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, या इसको पूछने का एक और तरीका है। सपोज यही क्वेश्चन है, इसको कह देगा फाइंड पी ए वेयर पी टी इक्वल टू योर दिस पॉलिनोमियल। इस तरीके से भी आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फाइंड पी ऑफ ए, मतलब आपको पी टी की वैल्यू निकालनी है एट टी इक्वल्स टू ए। तो दो सेम क्वेश्चन है, पूछने के अलग अलग तरीके हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करके इसको लिख लीजिए, इसके बाद हम पढ़ते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये आपके सामने ना डेफिनेशन लिखी हुई है जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल की। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल पी एक्स इज अ नंबर सी सच दैट पी ऑफ सी इक्वल टू 0। ऊपर से निकल के हुई है ना डेफिनेशन। हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स, डेफिनेशन आ रही है, फिजिक्स थोड़ी ना पढ़ रहे हैं। तो ये ना कॉन्सेप्ट होता है इन जनरल समझाने के लिए। एक एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद फिर डेफिनेशन में पढ़ेंगे, तब पक्का समझ आ जाएगी। ठीक है, गारंटी लेता हूँ पक्का समझ आ जाएगी। तो एक एग्जांपल लेते हैं, आपने p ऑफ x लिखा x माइनस 1। ठीक है, अब इस पॉलिनोमियल की मैं वैल्यू निकालूंगा 1 पे, मतलब x इज इक्वल टू I'll put x is equal to 1. तो p of 1 equal to 1 minus 1 equal to 0. तो इस पॉलिनोमियल की आपने 1 पे वैल्यू निकाली, तो क्या आई 0। क्या आई 0। तो दिस नंबर 1 is 0 of polynomial px। तो जो ये px पॉलिनोमियल है ना, इस पॉलिनोमियल का जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है 1। क्लियर। तो अब इस डेफिनेशन समझेंगे कि किसी पॉलिनोमियल का जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। एक पॉलिनोमियल है px, उसका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, एक नंबर c सच दैट p ऑफ c इक्वल टू 0। देखेंगे इसको, एक पॉलिनोमियल है px, इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या आया आपका 1। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपने 1 को px में रखा, तो आपको p1 क्या मिला 0 मिल गया। तो वही एक नंबर c को हम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं, अगर उसको पॉलिनोमियल में रखे और आपका पॉलिनोमियल किसके बराबर आ जाए 0 के इक्वल आ जाए। क्लियर। अब कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट बातें समझते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल के ऊपर, जो आपके 1 मार्कर में पूछी जाती है। ठीक है, सबसे पहले नंबर ऑफ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल depends on
डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, ये सबसे पहली बात कि नंबर ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल डिपेंड्स ऑन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल की डिग्री के ऊपर डिपेंड करता है कि उसके कितने जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होंगे। सपोज अगर आपको कोई पॉलिनोमियल है x² + 4x - 5, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है 2। ठीक है, तो इसके एटमोस्ट 2 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो सकते हैं, एटमोस्ट 2। एटमोस्ट 2 का मतलब 2 भी हो सकते हैं, या एक ही जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं। क्लियर? अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री है 3, तो उसके मैक्सिमम कितने जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होंगे 3। ठीक है, तो एक बात तो ये हुई। आगे इसको मैं रब कर देता हूं, तो आप वीडियो को पॉज करके इसको लिख लीजिए। दो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो आपको 1 मार्कर में पूछी जाती है। सबसे पहली, अ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज नो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। एक नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का कोई भी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं होता है। एग्जांपल, नंबर -7 है ना, जीरो को छोड़ के जितने भी रियल नंबर है सारे क्या है आपके नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो मैं इसको p of x = -7 लिखता हूं। तो आप देखेंगे आई कैन राइट इट एज -7 इंटू में x⁻0। ठीक है, अब आप p of 1 निकाल के देखिए, -7 इंटू में 1⁻0 will give you 1, it will give you -7। ठीक है, और सिंपली आप ये सब भी छोड़ो, दिस टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। तो आप p1 निकालेंगे तब भी आपको -7 देगा, p0 निकालेंगे -7, p5000 निकालेंगे -7, p-1 निकालेंगे -7, p9.4 -9.4 निकालेंगे -7। तो ये कभी भी जीरो नहीं होता। ऐसा कोई रियल नंबर नहीं है जो आप x रख दो और आपका px 0 हो जाए। तो इसका मतलब ये किसी भी रियल नंबर पे जीरो नहीं होगा। इसका मतलब नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का कोई भी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं होता है। आइए बात समझ में। ठीक है, इसके बाद सेकंड पॉइंट, अ जीरो polynomial has every real number as zero of the polynomial। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है, एक जीरो पॉलिनोमियल के, या मैं कहूं जो जीरो पॉलिनोमियल होता है, जीरो पॉलिनोमियल आपका क्या होता है, नंबर 0। सारे रियल नंबर इसके जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होते हैं, सारे रियल नंबर। कैसे, आप p of x = 0 लिखिए, p1 लिखिए 0 आएगा, p2 लिख लिए 0 आएगा, p-9 लिखो 0 आएगा, p√4 लिखो 0 आ जाएगा। ठीक है, p-√5 लिखा 0 आया। मतलब आप कोई भी रियल नंबर पुट कर दीजिए, p of 0 लिख दीजिए, ये भी 0। कोई भी रियल नंबर पुट कर दो आप x की जगह, ठीक है, आपको p of x हमेशा क्या देगा 0। ठीक है, तो x की जगह आप कुछ भी रख सकते हैं, है ना, कोई भी रियल नंबर। तो हर एक रियल नंबर रखने पे आपका px क्या आ रहा है, 0 ही आ रहा है। दैट मीन्स एवरी रियल नंबर इज द जीरो ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इन दो चीजों में कंफ्यूज नहीं होना। जीरो पॉलिनोमियल एक नंबर है 0, ठीक है, और जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कोई भी रियल नंबर जिसको किसी पॉलिनोमियल में रखने से वो पॉलिनोमियल 0 के इक्वल आ जाए, तो उस रियल नंबर को, उस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल का हम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। क्लियर है? ठीक है, अब इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को और भी अच्छे से स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो पॉज द वीडियो टू राइट इट डाउन।